और बुलेटिन के अंत में आइए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से डेन न्यूज खबरें आप तक की यह सीधा साक्षात्कार। यूं तो नगर निकाय चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन बावजूद सभी प्रत्याशी मैदान में जमकर उतरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज हमारे साथ मौजूद है मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय, जो लगातार पिछले 4 महीने से जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से मुलाकात कर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर उन्हें अवगत करवा रहे हैं। इससे पहले भी हमने मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के साक्षात्कार को देखा है। आज एक बार फिर डेन न्यूज खबरें आप तक की पूरी टीम पहुंची है मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के यहाँ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यह सीधा साक्षात्कार। सबसे पहले तो डेन न्यूज खबरें आप तक की टीम आपका स्वागत करती है और चूंकि हमारा यह तीसरा साक्षात्कार है और विगत 4-5 महीने से लगातार नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आपका जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो जनसंपर्क है वो जारी है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले 5 महीने में इस जनसंपर्क यात्रा से आपका अनुभव कैसा रहा है? 5 महीने तक जो या 4 महीने लगातार जो हम कर रहे हैं, चुनाव जो बिहार और यूपी में पार्टी लेवल पे होता था उसको लोक जाति पार्टी लेवल पे चुनाव लड़ता था। ये चुनाव पार्टी लेवल पे नहीं है। हम जात पात से दूर उठ करके कि जनता मालिक कोई जात पात नहीं, बस जात तो एक अरुण राय जात और अरुण राय के बाद पे वोट मतदाता मालिक दे रहा है। तो जैसे कि आप जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इस दौरान आप जनता से क्या बातें करते हैं? आप वहां किस तरीके की बातें करते हैं? उन्हें क्या समझाते हैं या जनता से आपकी किस प्रकार की बातें होती हैं? हम 1 से 45 वार्ड में घर घर गए हैं और घर घर मतदाता मालिक का आशीर्वाद लिए हैं। बहुत बात तो मतदाता मालिक हमसे पूछते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे नेचर हमारे विचार से 20 वर्षों से मतदाता मालिक बहुत संतुष्ट हैं। इसलिए मतदाता मालिक जहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं कि आपके जैसा मेयर प्रत्याशी चाहिए, जो ईश्वर के आशीर्वाद से हमको मिल गया है। हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। इस जन आशीर्वाद यात्रा के तहत इस बीच में बहुत सारे कार्य भी कराए हैं आपने, जैसे विभिन्न जगहों पर प्रतिमा स्थापना की गई है, पूजा अर्चना की गई है, कलश शोभा यात्राएं निकाली गई है और लगातार जो है वो क्रिकेट और मैच का आयोजन किया जा रहा है। तो इन सब से आपका अनुभव कैसा रहा है कि जनता वहां पहुंच रही है और इन कार्यक्रम को कराने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ये तो हमारे खून में है और आज से नहीं, हमारे पास जो भी गवाही दिया 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। जैसे टूर्नामेंट महादेव भैया के नाम से इससे पिछले वर्ष थोड़ा सा चुनाव के लेके थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन कोई मंदिर हो बनाना, कोई मस्जिद हो, कोई मदरसा हो, तो ये नहीं कि मंदिरें बना रहे हैं, हम मस्जिद भी बनवाए हैं, हम मदरसा भी दिए हैं। तो ये हमारा 20 वर्षों से आ रहा है, न कि ये चुनाव के लेके कर रहे हैं। बाकी जाने वहाँ के मतदाता मालिक वो अपने वोट को क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इतना हमको आशा और विश्वास है कि हर मतदाता मालिक आवाज़ बोलचाल चाय दुकान पर, पान दुकान पे सब्जी लेने के लिए जाता है तो अरुण राय अरुण राय अरुण राय ऐसा बोलते हैं। और जो भी मतदाता मालिक हमारे यहाँ आते हैं तो कहता है गांव में भी आपका आवाज़ बहुत बुलंद से चल रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी आवाज़ काफ़ी बुलंद चल रही है, तो जनता को मैं ये बता देना चाहूँगी कि ये जो बुलंद आवाज़ है वो ऐसा नहीं है कि अब चुनाव आने को है तो है। ये बुलंद आवाज़ कई सालों से चल रहा है। सामाजिक क्षेत्रों में भी आपका काफ़ी योगदान रहा है, लोग इस वजह से आपको जान रहे हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि बतौर मतदाता
आप अगर देखें कि क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो उतरे हुए हैं मैदान में चुनाव को लेकर, जिसमें एक अरुण राय भी हैं, और आप बतौर मतदाता सोचे तो आप क्या अरुण राय को चुनेंगे? हमारे जैसे अगर मेयर प्रत्याशी अरुण राय हो या जो भी राय हो, ऐसा हमको समझ में आएगा तो मैं, जैसा अरुण राय का क्रिया है, कलाप है, विचार है, तो ऐसे मेयर प्रत्याशी को हम खुद वोट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि जैसी क्रियाकलाप हो रही है तो जरूर वोट करेंगे। तो चूंकि बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो मैं आज जनता के माध्यम से आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो विभिन्न प्रकार के कार्य जो मेयर बनने के बाद आप करेंगे वो आप कैसे करेंगे? क्या आपने उसके लिए कोई रूपरेखा, कोई प्लान तैयार किया है? हमारा इसका प्लान बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है, क्योंकि हम नगर पालिका से ही जुड़े हुए हैं और बहुत नज़दीक से नगर निगम को देखे हैं। तो नज़दीक से देखने के कारण और 20 वर्ष से नगर पालिका के ही समय से हम रहे हैं, तो हमको अनुभव ज़्यादा है। मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन करके अगर आते हैं मेयर पद पे, तो मेयर के कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो सबसे पहले हर वार्ड के 10 मेंबर होंगे, निगम के एक कार्यरत वो 1 से 45 वार्ड में जाएंगे और उनका नाला कैसा चाहिए, रोड कैसा चाहिए, आवास कैसा चाहिए, शौचालय कैसा चाहिए, जो उनका 10 मेंबर जो वार्ड के होंगे और एक निगम का जो हमारा कार्यरत होगा, उनका विचार सुनेंगे और हमको समझ में लगेगा कि कहीं गलत है तो खुद को हम उस वार्ड में जा कर के देखेंगे, परखेंगे, फिर काम का अच्छा ढंग से अंजाम देंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है कि चूंकि जब यहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्य प्रणाली जो है बताई जा रही है कि मेयर बनने के बाद किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा, सभी के विचार को सुने जाएंगे और उस आधार पर जो है वो कार्य किया जाएगा। तो कार्य के बात पे आते हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि चूंकि बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो अभी भी शहर में है और चूंकि आपका ही इससे पहले बयान रहा है कि मधुबनी शहर को मॉडल शहर बनाएंगे, तो ये मधुबनी शहर को जब मॉडल शहर बनाएंगे तो एक जो महत्वपूर्ण सवाल आता है जनता की तरफ से कि फिर इसमें महिला सुरक्षा के नाम पे या महिलाओं के लिए क्या जो सुविधाएं हैं दी जाएंगी जो अब तक नहीं दी जा रही हैं? देखिए, कहीं से महिला अभी आती हैं तो इनको शौचालय का तो व्यवस्था नहीं है, वो परेशान हो जाती है। एक बार हम गंगा सागर से उतरे मधुबनी, कोलकाता से आ रहे थे विद फैमिली, और उनको बाथरूम जाना था तो बहुत परेशान हो गई वाइफ। तो उस दिन को देखते हुए हम 1 से 45 वार्ड में निगम के ज़मीन पे शौचालय बना करके पहले महिला को सुविधा देंगे। और हम बजरंगबली के भक्त हैं, हमको ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है और हमको काम करने का तरीका आता है। औरों शहर में जैसे दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, बिंदास लोग 1 बजे रात में उतरे और घर चले जाएं, तो ये दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी हम ऐसा सुविधा देंगे। कोई टेम्पू से अकेले भी महिला होगी तो घर चली जाएगी, इनको कहीं कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो चूंकि महिलाओं की बात हो रही थी, बीते दिनों भी मधुबनी में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली है और उन घटनाओं के बाद अगर कोई मेयर प्रत्याशी ये बता रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं रात के 1 बजे भी उतरती हैं और सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। तो विभिन्न कार्य प्रणाली को देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जैसे कि पान दुकानदार हैं या जो गोलगप्पा का ठेला लगा रहे हैं, जो छोटी छोटी जीविका चला रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कार्य किए जाएंगे? हमारे पास निगम का बहुत ज़मीन है। अब बहुत ज़मीन कुछ लोग रखे हुए हैं, चुनाव का समय है, अभी बताना नहीं चाहते हैं, तो हम ज़मीन को देख रखे हैं। सब्जी मंडी रहेगा तो एक तरफ पूरा सब्जी का ही मंडी रहेगा, चाय का दुकान रहेगा तो एक तरफ पूरा लगातार चाय का दुकान रहेगा,
मछली मटन का दुकानदार एक तरफ से ऐसा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ हम जो है हर जनता मालिक को कह देना चाहते हैं कि औरों शहर में जिस ढंग से ये गरीबों के लिए, छोटे छोटे विक्रेता के लिए जो बना हुआ शेड है, वो शेड हम निगम के ज़मीन पे बना करके देंगे और हमारे जनता मालिक को भी सुविधा होगा कि मटन मछली लेना है तो गाड़ी आराम से लगावे, उतर करके अपना मटन मछली ले, सब्जी ले, अपना घर जाए, कोई ट्रैफिक का समस्या नहीं होने देंगे। ये काफी अच्छी बातें कही इन्होंने। अभी हम सुन रहे थे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को, जिन्होंने बताया है कि जब वह मेयर बन के आते हैं तो वह क्या कार्य करेंगे और किस प्रकार से कार्य करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार साक्षात्कार का यह सिलसिला जारी रहेगा। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, game on, meeting off, meeting on, class off, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। साथ में जारी है मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से यह सीधा साक्षात्कार। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डन न्यूज खबरें आप तक के संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार यहां प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। पिछले 6 महीने से लगातार मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी अपने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत वार्ड नंबर 1 से लेकर 45 तक के तमाम वार्डों में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान जो इनकी टीम है वो वार्डों में जो कमी है, चाहे वो जिस चीज़ की कमी हो, उस चीज़ को राइट डाउन करने के बाद उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। हम इनसे बात करेंगे, चूँकि लगातार फील्ड में हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से 45 तक में क्या कुछ कमी दिखी है, क्या कुछ होने वाला है निगम को लेकर के, चूँकि वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, लगातार मधुबनी नगर परिषद से जुड़े हुए भी रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि मधुबनी में जो मौजूदा स्थिति है उस स्थिति को बदलने में कितना समय लगेगा और जो लोगों को सुविधाएं हैं निगम की वो इनके मेयर बनने के बाद कब से मिलना शुरू होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपसे कि जो अभी जो स्थिति है मधुबनी शहर की, आपसे छुपी हुई स्थिति नहीं है, इसको आप अगर मेयर बनते हैं तो दुरुस्त होने में कितना समय लगेगा? 2 साल में हम अपने जनता मालिक को बहुत सा काम हमारे जनता मालिक को दिखाई देगा, क्योंकि हम जगे हुए हैं और जगह पुरुष को विनाश नहीं होता है। तो जगह व्यक्ति काम पर ज़्यादा विश्वास रखता है, इसलिए हम 2 साल में अपने जनता मालिक को बहुत सा जो समस्या है उससे छुटकारा दिलवाएंगे और हमारे जनता मालिक को समझ में भी आएगा और देखने से भी पता चलेगा। बस स्टैंड को भी बनाने की आप बात कहे हैं, वेंडिंग जोन को भी बनाने की आप बात कहे हैं, जो फुटकर विक्रेता है उनको भी आप एक अस्थाई दुकान देने की भी बात कहे हैं। इन तमाम लोगों से जो भी होगा निगम का शुल्क वो लेकर के दुकान दिया जाएगा। मधुबनी में पार्क को लेकर के, चूँकि एक अच्छे जगह ऐसी जगह नहीं है जहां लोग बैठे, जिसको लेकर के आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो मधुबनी को एक बेहतरीन पार्क दिया जाए? एक पार्क तो बहुत जमाना में काली मंदिर के पीछे है, जो उसको पार्क नहीं कहा जाए। अब क्यों नहीं कहा जाए और क्या कारण है कि पार्क होते हुए भी हमारा जनता मालिक पार्क का आनंद नहीं ले पाया, तो उसको हम अपने तरीक़ा से अगर मतदाता मालिक के आशीर्वाद से बन के आते हैं तो उस पार्क को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। दूसरा पार्क
बहुत कम खर्च में स्टेशन के पास जो कॉलोनी में बीच में पार्क है, तो उसको बहुत अच्छा ढंग से सजाने में बहुत कम पैसा लगेगा और बहुत बड़ा पार्क हमारे शहर के लिए होगा। तो उसको भी हम देख रखे हैं, उसको भी सजाएंगे। बाकी जो फुटकर विक्रेता के लिए एक लाइन से दुकान की जो बात औरों शहर में है, जो हम मधुबनी शहर में देने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी एक पार्क हमारा रहेगा। जो हमारा जनता मालिक कुछ सब्जी करेंगे, खरीदने से बच्चे लोग गाड़ी में नहीं रखे, वो बच्चा पार्क में भी घूम सकता है। तो जहाँ भी हम सेट देंगे वहाँ एक पार्क भी देंगे, ताकि हमारा जनता मालिक जब तक सब्जी ले रहे हैं उनके बच्चे पार्क का आनंद लें। आपके टीम के द्वारा मधुबनी में एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार, जो मधुबनी नगर निगम का जो प्रवेश द्वार होगा, उसको लेकर के कुछ काम चल रहा है, क्या कुछ है इसमें हम जानना चाहेंगे। जहाँ से हमारा मधुबनी निगम का बॉर्डर होगा वो 4 दिशा में हो, 5 दिशा में हो। जैसे बाबा धाम हमारा जनता मालिक यहाँ से जाते ही हैं तो झारखंड गेट है, तो ये 4-5 जगह जो गेट लगेगा, तो मधुबनी निगम के बॉर्डर पे मधुबनी निगम का गेट होगा, जहाँ से पता चलेगा कि मधुबनी शहर चालू हो गया है और ये निगम का क्षेत्र है। तो 4-5 जगह जहाँ मेन जगह है वहाँ बॉर्डर के पास हम गेट देंगे और बहुत अच्छा गेट देंगे, ताकि कोई बाहर के भी लोग आएँ तो कहे मधुबनी शहर के मेयर प्रत्याशी इस ढंग से हैं कि ऐसा बनाए हुए हैं, हमारे शहर का मान सम्मान उससे बढ़ेगा और ऐसा बनाने का हम काम करेंगे। निगम जो ग्रामीण इलाकों में जो पड़ा है, जो 15-16 वार्ड ग्रामीण इलाकों में पड़ता है, चाहे वो रामपट्टी महिनाथपुर का इलाका ले लीजिए, चाहे वो पश्चिम साइड का इलाका ले लीजिए, उन इलाकों में पार्क बनाने की कोई योजना रहेगी आपके पास निगम की? अभी जो नया वार्ड 15 बना है तो उसमें निगम का ज़मीन तो है नहीं, तो उसको खरीदा जाएगा और बहुत बड़ा पार्क बनाएंगे कि हमारे 1 से 30 वार्ड के लोग हैं वो भी वहाँ 15 वार्ड में जा कर के, क्योंकि 1 से 45 वार्ड हो गया है, वहाँ ज़मीन सस्ता में मिलेगा। तो बहुत अच्छा पार्क अपने शहर से थोड़ा दूर जो निगम में ही आ गया है, वहाँ एक पार्क देने का काम करेंगे। तो जहाँ जहाँ 15 वार्ड में ज़मीन जो सस्ता में मिल जाएगा तो ले करके और पार्क 15 वार्ड में कई जगह जहाँ देखेंगे वहाँ भी पार्क बनाने का काम करेंगे, ताकि 1 से 45 वार्ड पूरा जुड़ गया है, 45 वार्ड बन गया है। तो हमारा वार्ड का जनता मालिक 45 वाले 30 में आके पार्क में बैठे तो देखे कि ऐसा पार्क है। और ये जो पुराना 30 वार्ड था 1 से, वो भी अगर वो 45 वार्ड में जाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, मधुबनी शहर जगमगा रहा है और वहाँ पार्क बहुत बड़ा बना है। उनको देखने में, हमारे जनता मालिक को देखने में अच्छा लगेगा। इस ढंग से काम करने का हम सोच रखे हैं। विकसित मधुबनी बनाने को लेकर के पूरी तरह से मेयर प्रत्याशी अरुण राय का प्लान फुलफिल ये अपने टीम के तरफ से कर रहे हैं। चूँकि मधुबनी में जो प्रवेश द्वार होगा, वेलकम जो होगा मधुबनी नगर निगम के में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक वेलकम गेट मिलेगा। उस गेट में जो भी लोग अगर एंट्री करेंगे तो वो मधुबनी शहर में उनका वेलकम किया जाएगा, यानी कि मधुबनी नगर निगम के तरफ से उनका वेलकम किया जाएगा। चाहे वो 4 गेट हो या 6 गेट हो, वो गेट बनाने की भी बात है। और जो ग्रामीण इलाके में जो खाली जगहें जो बिक्री की होंगी, अगर सरकारी ज़मीन नहीं होगी तो वहाँ ज़मीन परचेज करने के बाद, यानी ख़रीदने के बाद, निगम के द्वारा ज़मीन खरीदी जाएगी। उसके बाद जो है वहाँ एक सुंदर और एक अच्छे पार्क का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो शहर के लोग हैं वो उस पार्क में बैठ सके, सुकून से बैठ सके या मॉर्निंग वॉक कर सके, जैसा कि अब तक मधुबनी में ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि खेल के मैदान को लेकर के भी पूरी तरह से ये सजग हैं कि मधुबनी में जो खेल का मैदान नहीं है उसको भी बनाने की दिशा में जब ये मेयर बनेंगे तब उस पर काम तेज़ी से होगा।
अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।